जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन बी है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी है स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर, ऑप्शन डी है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें देखो, ऑप्शन ए है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ए सिंगल फेज की होती है। रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर ए भी सिंगल फेज की होती है। और शेडेड पोल इंडक्शन मोटर ए भी सिंगल फेज की होती है। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ये 3 फेज की होती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना है? ऑप्शन ए थर्मल इंसुलेटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ऑप्शन बी हीट इंसुलेटर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऑप्शन बी प्राइमरी वाइंडिंग, ऑप्शन सी सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन डी रनिंग वाइंडिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राइमरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। जो आपूर्ति से जुड़ी होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, जो लोड से जुड़ी होती है उसे बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग ये मोटर में होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्वच्छ और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी टीपीआईसी यानी कि ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच, ऑप्शन डी फ्यूज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्वच्छ और सुरक्षात्मक। तो इंटरमीडिएट स्विच किसके रूप में काम करता है? स्विच। लेकिन सुरक्षात्मक के रूप में काम नहीं करता, तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो ये स्विच का भी काम करती है सुरक्षात्मक। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन बी। तीसरा आता है टीपीआईसी ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच, ये सिर्फ स्विच की भांति काम करता है, सुरक्षात्मक की भांति काम नहीं करता, इसलिए ये नहीं होगा। और फ्यूज, फ्यूज एक सुरक्षात्मक है जबकि एक स्विच नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर सही आंसर कौन होगा? बी। जो स्विच और सुरक्षात्मक दोनों का ही काम कौन करता है? एमसीबी, जिसे बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन, एक डिवाइस जो निश्चित डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए साइक्लो कन्वर्टर, ऑप्शन बी चॉपर, ऑप्शन सी इन्वर्टर, ऑप्शन डी रेक्टिफायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इन्वर्टर। इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि डीसी वोल्टेज को एसी में बदलता है इन्वर्टर, एसी को एसी में बदलता है उसे बोलते हैं साइक्लो कन्वर्टर, और डीसी को डीसी में बदलता है उसे बोलते हैं चॉपर, और एसी को डीसी में बदलता है उसे बोलते हैं रेक्टिफायर। इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन वो हम आगे कराते हैं। जैसे एक डिवाइस जो डीसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित यानी डीसी को ही डीसी में परिवर्तित करता है, तो उसे कौन सा होता है? ऑप्शन बी चॉपर होगा। अगला क्वेश्चन, एक डिवाइस जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन ए साइक्लो कन्वर्टर, ऑप्शन बी चॉपर, ऑप्शन सी इन्वर्टर, ऑप्शन डी रेक्टिफायर। तो किसको बताना? एसी वोल्टेज को डीसी में, तो एसी को डीसी में बदलता है उसे बोलते हैं रेक्टिफायर। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? डी। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी से एसी करता है, और चॉपर क्या करता है? डीसी टू डीसी, और साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है? एसी टू एसी। एक डिवाइस जो एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित यानी एसी टू एसी करता है, तो ऑप्शन इज साइक्लो कन्वर्टर, ऑप्शन बी चॉपर, ऑप्शन सी इन्वर्टर, ऑप्शन डी रेक्टिफायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इज साइक्लो कन्वर्टर। एक बार और देख लो, एसी को एसी में बदलेगा साइक्लो कन्वर्टर, डीसी को डीसी में बदलेगा चॉपर, डीसी को एसी में बदलेगा इन्वर्टर, और एसी को डीसी में बदलेगा उसे बोलते हैं रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन, जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 4 क्वेश्चन बन रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, को ध्यान रखना।
किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए OCB, ऑप्शन बी VCB, ऑप्शन सी ELCB, ऑप्शन डी ABCB। तो इसे समझो, इससे बनते इससे भी 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म पढ़ो। फुल फॉर्मिंग, पहली बात तो एग्जाम में फुल फॉर्मिंग आती है। जैसे OCB का होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, VCB का होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ELC का होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ABC का होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इसमें क्या पूछा? कंप्रेस्ड एयर यानी कि संपीड़ित वायु किस में प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन अब आता है, किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में निर्वात में प्रयुक्त की जाती है, यानी निर्वात यानी कि हवा प्रयुक्त नहीं की जाती है? तो इस ऑप्शन है OCB, ऑप्शन बी है VCB, ऑप्शन सी है ELCB, ऑप्शन डी है ABCB। तो निर्वात यानी हवा प्रयुक्त नहीं की जाती। तो ऑयल सर्किट का मतलब इसमें ऑयल प्रयुक्त किया जाए। VCB का वैक्यूम सर्किट यानी कि निर्वात। तो आंसर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन बी। और एक है ELC यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, एक है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसमें कौन सी हवा प्रयोग की जाती है? संपीड़ित। तो इसका सही आंसर कौन होगा? बी। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में अपशिष्ट चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन है OCB, ऑप्शन है बी है VCB, ऑप्शन सी है ELCB, ऑप्शन डी है ABCB। तो इसका सही आंसर होगा सी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब आता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग की जाती है। ऑप्शन ए KV में, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी CVA, ऑप्शन डी एम्पियर। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में दी जाती है? KVA या MVA यानी किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए स्वप्रेरण, ऑप्शन बी प्रेरण, ऑप्शन सी म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन डी इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन सी, म्यूचुअल इंडक्शन। स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कौन काम करता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। प्रेरण पर कौन काम करती है? मोटर। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन सी। ट्रांसफार्मर जिस साइड लोड जुड़ा रहता है उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं? तो उसे प्राइमरी वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। तो उसका सही आंसर होगा द्वितीयक वाइंडिंग कहते हैं या द्वितीयक वाइंडिंग। ये कहानी लगी, गलत लिखा है, द्वितीयक वाइंडिंग कहते हैं। तो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग किस में होती है? मोटर में। तो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, जिस साइड आपूर्ति देते हैं यानी कि सप्लाई देते हैं उसे प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस साइड लोड जुड़ा रहता है उसे द्वितीयक वाइंडिंग कहते हैं। तो बस आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हैं। वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलो।